हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन राणा फ्रॉम ओशन इंटरनेशनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलेशिया के वर्क वीज़ा के बारे में। मलेशिया के लिए मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई हैं, तो कुछ न्यू अपडेट्स हैं जो मैंने आपको देनी है और कौन से वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं ये हम कवर करेंगे इस वीडियो में। मलेशिया के लिए काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे से, जैसे मलेशिया का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो क्या है, यहाँ से कैसे जाते हैं, वहाँ पे कैसे एम्प्लॉयर रिसीव करता है, वर्क परमिट किस टाइप का होता है, वो कुछ क्वेश्चंस मैं जो है कवर करने की कोशिश करूँगा। और जो हमारा लास्ट बैच गया था उसकी मैं कुछ फ़ोटोज़ आपसे शेयर करूँगा, जो एयरपोर्ट पे फ़ोटो या उनकी जो वहाँ पे कंपनी में ब्रीफिंग होती है उसकी फ़ोटोज़ हमें कंपनी से आई हैं, तो आपको मैं शेयर करूँगा उनकी टिकट्स वगैरह। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में कुछ कहा था कि मैं आपको उनकी जब वो चले जाएंगे टिकट्स वगैरह शेयर करूँगा। और जो न्यू हमारा इस अभी बैच जा रहा है, अभी 15 से 20 तारीख के अप्रॉक्सीमेट जाएगा वो, तो उसका भी मैं आपको जो वीज़ा नए आए हैं अभी वो मैं आपको जो है शो करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मलेशिया के वीज़ा के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है अभी हमारे अराउंड 15 वीज़ा जो है आए हैं, तो उसमें से मैं आपको कुछ वीज़ाज़ की कॉपीज़ आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ जिनकी लेटेस्ट स्टैंपिंग हुई है अभी। तो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ आपको, आप अपने स्क्रीन पे चेक करिएगा। जैसे मिस्टर आशीष हैं, इनका वीज़ा आया है। मिस्टर शक्ति हैं। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये है मिस्टर रोहित कुमार। इसके बाद है मिस्टर सुनील कुमार। ये है गौरव शर्मा, वीरेंद्र पाल सिंह। अभी टर्बन वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, बट फिर भी ये हरियाणा के थे सिंह, इस करके ये एक्सेप्टेबल है, इन्होंने ले लिया है क्योंकि वहाँ पे टर्बन वाले जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कंपनी में, इस करके कंपनीज़ ने जो है अभी तक तो बैन किया हुआ है। आगे फ्यूचर में अगर उनके लिए ओपन कर देंगे तो हम आपको इसके अपडेट दे देंगे। इसके बाद है जैसे मोहनलाल, इनका वर्क वीज़ा आया है। महेश, सरोज विनय कुमार। इसी तरह से और भी काफ़ी वीज़ाज़ हैं। तो ये कुछ नए वीज़ा आए हैं जिनकी अभी हम फ़्लाइट जो है 15 तारीख के आसपास या 20 तारीख के आसपास जो फ़्लाइट्स करवाएंगे। तो दोस्तों इनका वीज़ा प्रोसेस कैसे रहा मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये अप्लाई करते हैं हमारे पास, उसके बाद बायोमेट्रिक एंड मेडिकल के लिए दिल्ली जाते हैं। दिल्ली से ही बायोमेट्रिक और मेडिकल होता है। बायोमेट्रिक वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर होता है इनका, जो मलेशियन एम्बेसी का है, वहाँ पे जो है इनके फिंगरप्रिंट होते हैं, उसकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे मिलती है। मेडिकल जो है वो सिर्फ एक सेंटर है, अल खलीज डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पे नॉर्थ इंडिया का पूरा सिर्फ वहीं पर होता है। ऐसा कोई नहीं है कि वो किसी की वहाँ पे सेटिंग है, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट करते हुए लोग देखे हैं कि ये ओशन इंटरनेशनल भी 7-8 हज़ार रुपये मेडिकल के नाम पे ले रहा है और खा रहा है। देखो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मेडिकल में हमारी कोई सेटिंग नहीं है। वहाँ पे आप जाओगे वो एम्बेसी का ऑथोराइज्ड मेडिकल सेंटर है, वो कोई हमारे रिश्तेदार का नहीं है कि वो आप उसको 5-6 हज़ार दे रहे हो और वो हमें वापस कर देगा उसमें से कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी ऐसा बोल रहा है तो वो अगर प्रूव कर दे तो जो बोलोगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब के सब एजेंट्स या सब के सब कंपनीज फ्रॉड नहीं होती है कि वो मेडिकल के नाम पे खा रहे हैं, क्योंकि हम खुद जो अगर लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए तो हम वो गलत काम खुद करेंगे। तो ये चीज़ सोचिए समझिए। इसके बाद जब बायोमेट्रिक और मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है तब हम कंपनी में डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। कंपनी से जो है कॉलिंग वीज़ा इशू होता है, वो ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पेमेंट्स हम कंपनी को करते हैं तो एक कॉलिंग लेटर हमारे पास आ जाता है। कॉलिंग लेटर के बाद एम्बेसी में पासपोर्ट सबमिट होता है और उसका 3 महीने का सिंगल एंट्री वीज़ा लगता है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई भी हैं। उसके बाद यहाँ से सिंगल टिकट लेके एप्लीकेंट जो है वहाँ पे फ्लाई करता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये जो आप कुछ देख रहे हैं फ़ोटोज़, ये एप्लीकेंट जो हमारा पिछला बैच किया था उसके हैं एयरपोर्ट पे जो वो वेट कर रहे होते हैं और अपने उनके सारे पासपोर्ट लेके जो है कंपनी का ऑनर या कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जो इमिग्रेशन के दफ्तर में जाके वहाँ पे उनका ऑफिस में सारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके उसके बाद वो जो है वो उनको बाहर लेके और फिर साथ में लेके जाता है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है।
इसके बाद जब कंपनी में पहुंचते हैं, जैसे जहां भी एक घंटा 2 घंटे 4 घंटे जहां भी उन्हें जाना होता है, उसके बाद ये जो फोटोज़ आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं अभी, ये होते हैं ब्रीफिंग का। आप इसमें देख लीजिए, जैसे ये 12-13 वर्कर्स लास्ट टाइम गए थे, तो ये सारा ग्रुप था। तो इसमें कंपनी का जो मैनेजर, एरिया मैनेजर होता है, वो उनको प्रॉपर दिखाता है स्क्रीन के ऊपर कैसे जो है वहाँ पे काम करना है, क्या तरीका रहता है। वही चीज़ हमें इंडिया में बता के सब कुछ करके भेजते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि जितना अच्छी तरह से बता सकें उतनी अच्छी तरह बता के भेजें, ताकि वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स ना एप्लीकेंट को हो, ना हमें प्रॉब्लम हो, ना कंपनी को हो। बट आज के टाइम में लोगों की मेंटेलिटी मैंने एक देखी है, जब तक वो नहीं गए हैं तब तक तो वो हाथ पांव जोड़ के जाते हैं। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनके काम, जिन्होंने काम नहीं किया होता खासकर वो होते हैं, वहाँ पे जाके उनको काम जब करना पड़ता है तो उनके भाव ही बढ़ जाते हैं, कुछ तरीका ही चेंज हो जाता है। फिर वो कहते हैं जी हमने इंडिया जाना है, हमें ये बिल्कुल भी काम दिखाया नहीं गया है, जबकि उनकी प्रॉपर वीडियो बनी होती है काम दिखाते हुए भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ वही लोग जाएं जो काम कर सकते हैं, जिन्होंने काम इंडिया में किया है। मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाई थी कि विदेश किसको नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने इंडिया में काम नहीं किया है, जो हार्ड सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं, वो मत जाओ, घर जैसा माहौल बाहर नहीं मिलता है। तो ये कुछ जो है फोटोज थे। तो इसके बाद जो है एप्लीकेंट्स फिर अपने 1-2 दिन 4 दिन में उनका मेडिकल हो जाता है, अपने काम पे चले जाते हैं। फिर महीने 1.5 महीने बाद सैलरीज मिलना शुरू हो जाती है। 3 साल का इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर करेगा तो इसको गवर्नमेंट या इमिग्रेशन ही चेंज कर सकती है। तो अभी हमें क्वेश्चंस बहुत लोग ये करते हैं कि सर आप जो है 3 महीने के वीज़ा पे भेज रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा है। देखो, टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा में डिफरेंस है। उसके लिए भी जो मैं वीडियो बनाई उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। टूरिस्ट एंड वर्क वीज़ा में डिफरेंस क्या होता है। और हम जो भी भेजते हैं प्रॉपर एक तरीके से भेजते हैं, कोई गलत तरीके से नहीं भेज रहे हैं। हम काम करके सर्विस चार्जेस ले रहे हैं। अब हमने भी काम करना है, हमने भी अपनी कंपनी चलानी है, हमने भी अपना घर चलाना है, तो हम सर्विस चार्जेस लेते हैं, बोल के ले रहे हैं जो भी ले रहे हैं। ये तो नहीं है कि हम किसी को फ्रॉड करके या किसी के पैसे लेके भाग रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग जो चीज़ हमने नहीं की है वो चीज़ हमारे ऊपर जो है, हमारी कंपनी के ऊपर बोलते हैं। जैसे मेडिकल के नाम पे भी किसी ने कमेंट किया था कि ओशियन इंटरनेशनल भी जो है मेडिकल के नाम पे जो है पैसे खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। पहले आप प्रूफ करो हमने एक भी एप्लीकेंट का मेडिकल के नाम पे अगर 1 भी रुपया किसी का लिया हो, वो चीज़ आप प्रूव करके बता दीजिए। तो ये गलत तरीका होता है। इसके बाद अभी हमारे पास जो वैकेंसीज हैं, अब जैसे ये जो वर्क वीज़ा से, ये किसी का 1 हफ्ते से लेके 1 महीने के बीच में सबके ऑलमोस्ट सबके वीज़ा आ गए थे। तो अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी जो क्या है, अभी न्यू कोटा देना शुरू कर दिया है, तो जो भी एप्लीकेंट जाना चाहता है तो अभी कम से कम 1 वीक में, 1 हफ्ते से लेके 1 महीने के बीच में ऑलमोस्ट सभी वीज़ा अभी आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, पासपोर्ट फोटोग्राफ लेके और एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स लेके आप हमारे ऑफिस आ जाइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जैसे 12th से ऊपर है तो मैं कहूँगा कि इस जॉब के लिए मत जाओ, क्योंकि ये क्या होता है कि प्लांटेशन का काम होता है। प्लांटेशन का काम का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेंट को पाम ऑयल का पौधा होता है, या नारियल का हो गया, या पपाया का हो गया, ठीक है, इस तरह से जो है खेती होती है वो करनी पड़ती है। उसमें आपको खाद भी डालना पड़ेगा, उसमें आपको पानी भी देना पड़ेगा, उसमें आपको कटिंग भी करना पड़ेगा। मेहनत का काम है। सैलरी चाहे आप फैक्ट्री में जाओ, चाहे आप कंस्ट्रक्शन में जाओ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, चाहे आप प्लांटेशन में जाओ, गवर्नमेंट ने जो बेसिक सैलरी तय की है वही मिलती है। 1100 रिंगेट बेसिक है, प्लस उसके बाद ओवर टाइम होता है। 26 दिन 8 घंटे की 1100 रिंगेट होती है, ठीक है। उसके बाद ओवर टाइम मिलता है। तो 10-11 घंटे की शिफ्ट के साथ अगर आप करते हो एवरीडे काम, तो आपको आराम से रेंज जो रहती है 25 से लेके 35,000 की रेंज है, जो मैं मानता हूँ कि जो एप्लीकेंट अच्छे तरह से काम करता है 25 से लेके 35,000 के बीच में आराम से महीने का कमा सकता है। अकोमोडेशन कंपनी देती है, मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देती है, फूड जो है वो अपना होता है। समटाइम कंपनियां गैस चावल गैस बर्तन और ये तो देती हैं, बट चावल साथ में एडिशनली दे देती हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि सब कंपनियां दे रही हैं नहीं दे रही हैं, वो एरिया वाइज डिवाइड करता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कंपनियां प्रोवाइड करवाती हैं। कंपनियां जो आपको स्टार्टिंग में 3 महीने की ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग के टाइम हो सकता है आपको ओवर टाइम ना मिले, बट उसके बाद ओवर टाइम मिलता है, अच्छा मिलता है, क्योंकि कंपनी को भी ये होता है कि जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा उनका जल्दी काम खत्म होगा।
तो इस तरह से अगर आप 8 घंटे के बाद करते हैं वो 1.5 गुना मिलता है। आप अगर हॉलीडे वाले दिन करते हैं, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, तो 2 गुना मिलता है। ये लेबर लॉ है। और पब्लिक हॉलीडे साल में 10 होती हैं, वो आपको उसमें 3 गुना मिलता है। बट वो टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, वो लगवा रही है कि नहीं लगवा रही है। 1.5 गुना 2 गुना तक तो कंपनियां दे देती हैं ईजिली, पर 3 गुना तक कंपनी भी सोचती है चलो छुट्टी करते हैं। तो मैं इसके लिए आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट ये है कि आप आराम से 25 से लेकर 35 हज़ार तक कमा सकते हैं। और इंडिया से बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता जाने का, कि बहुत ज़्यादा खर्चा है। एप्लीकेंट्स आप जो भी आप सर्विस चार्ज हमें दे रहे हैं, जो भी है वो हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो भी कंपनी का जो भी सर्विस चार्जेस होता है वो आपको अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है, वो आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है आपने अप्लाई करना है, तो ये अभी ये टाइम है, इस टाइम पे आपको जो है अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी वीज़ा भी आ रहे हैं। लास्ट ईयर जो बहुत कम वीज़ा आए थे, इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वीज़ा आ रहे हैं और कोटा बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आप किसी इंडिया के किसी भी कोने से हैं, 12वीं या 12वीं से नीचे हैं या फिर इससे ऊपर भी हैं, पर मेहनत कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप ये जो है इस वीज़ा के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि मेहनत करने वाले ही हमें चाहिए। जो मेहनत नहीं कर सकते हमें नहीं चाहिए, उनके लिए तो इंडिया ही बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और आपको आपकी जो भी क्वेरी होगी फ़ोन पे सॉल्व कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।